हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत। डिस्क्लेमर पूरा पढ़ें। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस ग्लोबल फाइनेंशियल रिजर्व्स के बारे में। ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व्स कई तरीके के करेंसीज और एसेट क्लासेस में रखे जाते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर, स्टर्लिंग, येन, फ्रेंच फ्रैंक, मार्क, यूरो, रेनमिंबी और अदर्स। अब इसमें गोल्ड, ये जो लाइट ब्राउन आप देख रहे हैं ये गोल्ड है। ये रेड जो आप देख रहे हैं ये यूएस डॉलर है। और ब्लू ये जो है ये यूरो है। यूरो स्टार्ट ही लेट 90s में हुआ था, तो ये यूरो यहाँ पर है। आ, आपका फ्रेंच फ्रैंक उससे पहले लाइट ब्लू है, ब्लैक डचमार्क है, ये सब यूरो के आने से पहले के। येन ये येलो में है। और रेनिम्बी जो है ये आपका यहाँ पर है ये। तो मोटा मोटा क्या आपको इस चार्ट में से देखने को मिल रहा है, मनी मेटल से चार्ट लिया गया है कि 1970 तक, यहाँ तक करीबन, जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो 50 से 60% अपना पैसा गोल्ड में रखते थे। कुछ 20-1% रखते थे डॉलर में। ब्रिटेन का स्टर्लिंग पाउंड 10-1% वो होता था, बाकी अदर्स में होता था। ये सेटअप था सारे सेंट्रल बैंक्स का करीबन करीबन। वो 1970 और 80 का जो दशक आया उसमें ये भारी चेंज आया, जहाँ पर गोल्ड की क्वांटम गिरनी शुरू हो गई। जो राइज भी जो आई है ये भी क्योंकि गोल्ड का प्राइस 20 गुना बढ़ गया था, इस करके रिजर्व की परसेंटेज बढ़ गई। अदरवाइज गोल्ड की होल्डिंग टनेज वाइज कंटिन्यूसली गिरती रही 1971 से 2000 के आसपास तक। तो वो गिरते गिरते 10% पर आ गई। तो 10% ग्लोबल रिजर्व गोल्ड में रखा जाता था, और मोस्टली डॉलर में डिनोमिनेटेड, यूरो में डिनोमिनेटेड, कुछ येन और कुछ पाउंड, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं। रेनएमबी भी बहुत कम है। 2008 या 2015-16 से ले लीजिए अगर आप, तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है। 2015-16 के बाद से गोल्ड की एलोकेशन बढ़नी शुरू हो गई है। अभी 21% पर आई है। 21% भी आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले बहुत कम है। यूएस डॉलर 46% पे है, यूरो 16% पे है, 8% दूसरी चीज़ें हैं, और बाकी 2-2, 4-4, 6-6% ये छोटे मोटे जो और आप देख रहे हैं कलर्स। मेन जो मुद्दा है वो यूरो, डॉलर और गोल्ड के बीच में है। ग्रेजुअली क्या होगा अगले 10 साल में, मेरा अंदाज़ा है ये कि ये 20% से हम बढ़ के हो सकता है 30% पे पहुंच जाए। तो आज की डेट में अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक होल्डिंग 10% बढ़ती है, इसका मतलब है कई दसियों हजार टन गोल्ड सेंट्रल बैंक खरीदेंगे। और जब वो इतना माल खरीदेंगे तो रेट तो गोल्ड का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें जो थोड़ी सी एक प्रोडक्शन रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि करीबन करीबन 3000 टन गोल्ड की प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड करीबन। और वो कोई बहुत तेजी से बढ़ नहीं सकती, कैपेसिटी बढ़ नहीं सकती गोल्ड की माइनिंग करने की, उसको प्रोसेस करके रिफाइनिंग करने की। वो 3000 टन के आसपास है। वो 1-2% हर साल उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। वो 800 से 900 टन कंजम्पशन है चाइना की रिटेल। 700 से 800 टन कंजम्पशन है इंडिया की। 4-5 साल पहले तक सेंट्रल बैंक्स 400 से 500 टन खरीदा करते थे, और बाकी 500-600 टन बाकियों में कंज्यूम हो जाता था। तो 3000 टन की रफली ये कंजम्पशन थी। 3 या 4 साल से क्या हुआ है, वो 400 टन जो सेंट्रल बैंक खरीदते थे वो 1000-1200 टन हो गया। तो एक एडिशनल डिमांड 600 से 800 टन की सेंट्रल बैंक से आ रही है कि हमें अपनी गोल्ड रिजर्व बढ़ानी है। अब प्रोडक्शन उतनी है लेकिन डिमांड इतनी हो गई। जो पहले डिमांड एक इक्विलिब्रियम में चल रही थी, अब डिमांड इतनी हो गई, प्रोडक्शन उतनी की उतनी है। तो आप भली भांति जाते हैं क्या होगा फिर। और जो होगा वो आप देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ कि गोल्ड प्राइस एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है गोल्ड। जितनी डिमांड है उस हिसाब से अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो जब तक ये सेंट्रल बैंक्स की जो ये हंगर है अपना
रेशियो ऑफ गोल्ड एज ए रिजर्व बढ़ाने की ये सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और दो वे में सेटिस्फाई हो सकती है कि या तो अपना वो गोल्ड एक्यूमुलेट ज़्यादा करें, या गोल्ड का प्राइस ही इतना बढ़ जाए कि उनकी रिजर्व की परसेंटेज बढ़ जाएगी। अगर टोटल रिजर्व सपोज किसी कंट्री का $100 बिलियन का है और आज $20 बिलियन का गोल्ड है, और सपोज गोल्ड डबल हो गया यहाँ से, बाकी चीज़ें में कोई चेंज नहीं आया, तो 40 हो गया फिर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये एक सिचुएशन है वर्ल्ड की गोल्ड के प्राइसिंग और कंजम्पशन पैटर्न को नज़र में रखते हुए। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी एलोकेशन होनी चाहिए गोल्ड में, ग्रेजुअली एलोक्यूमुलेट करें गोल्ड को, एक पार्ट ऑफ अपना पोर्टफोलियो बनाएं। बहुत बढ़िया आपको हेज मिलेगी और मुसीबत के समय में आपके पोर्टफोलियो में काम आएगा। ये कंटेंट कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय।